नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक अगर आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस करता है या चेक बाउंस का मुकदमा करता है तो क्या वो आपके होम टाउन में कर सकता है। होम टाउन का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया के जुरिडिक्शन में पड़ने वाले सिविल कोर्ट में कर सकता है या फिर कहीं और कर सकता है। हमारे एक व्यूअर का एक कमेंट आया, लेकिन ये कमेंट बहुत ही बढ़िया है, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इस प्रश्न को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए क्या है कि आज के समय में बैंक ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से आपसे अपनी ईएमआई लेता है और साथ ही साथ कभी कभी चेक भी आपसे लेता है, ताकि सिक्योरिटी के रूप में वो आपसे कुछ ब्लैंक चेक लग सके, ताकि जब भी आप डिफ़ॉल्ट करें तो फिर वो आपके ऊपर चेक बाउंस करके आपसे अपना पैसा रिकवर करा ले। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि बैंक हमारे ऊपर अगर चेक बाउंस का केस करती है तो क्या वो हमारे होम टाउन में कर सकती है या फिर वो किसी दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में कर सकती है। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो, दोनों लोन के कैटेगरी में बैंक आपसे ईसीएस भरवाता है या फिर वो आपसे चेक लेता है। लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि बैंक ने दूसरे शहर से आपको ईसीएस बाउंस या फिर चेक बाउंस का नोटिस भिजवाया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनके पास जो उनका अपना एक कैटलॉग होता है तो उसमें उन्होंने लिखा होता है साफ साफ कि हमारे और क्लाइंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा वो इस शहर में ही होगा और इस शहर में पड़ने वाले सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में ही मुकदमे चलेंगे। तो आपको तो पहले से इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जिनके पास जानकारी होती है वो बैंक से पहले ही पूछ लेते हैं कि अगर हमारे और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा और कभी भी सिविल कोर्ट का मामला आएगा तो किस शहर में चलेगा, तो बैंक उनको साफ साफ बता देती हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जहां से आपने लोन लिया है आप वहां पर अपने लोन अकाउंट नंबर से आप अपने लोन के बारे में सारी जानकारी आप बैंक के ब्रांच मैनेजर से ले सकते हैं। जो आपका लोन अकाउंट नंबर है उससे रिलेटेड उनके पास डॉक्यूमेंट या तो उनके कंप्यूटर में फीड होगा या फिर उनके पास आपकी फ़ाइल पड़ी होगी। तो उस लोन अकाउंट नंबर से ही वह ट्रेस करके आपको आपके लोन से संबंधित हर चीज़ को वो बता देंगे और साथ ही साथ वो ये भी बता देंगे अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं और बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा करती है तो वह किस स्टेट के किस शहर से वो आपको नोटिस भिजवा सकती है। तो दोस्तों बैंक के ऊपर ये आप दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपके शहर में ही वह चेक बाउंस का मुकदमा करे। मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बैंक ने अपने लिटिगेशन में जयपुर का एड्रेस डाला है, यानी कि वह जयपुर सिविल कोर्ट के जुडिक्शन का एड्रेस उन्होंने अपने बैंक के लिए रखा है, तो वो जयपुर से ही भिजवा सकते हैं, वह दिल्ली में आपके खिलाफ़ केस फाइल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बैंक अमूमन यही करती है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके खिलाफ़ जयपुर से या फिर कलकत्ता से या फिर आपको आगरा से आपके ऊपर चेक बाउंस का वो मुकदमा करती हैं। तो बहुत सारा ऐसा मामला देखा गया है कि बॉर्वर कहीं और रहता है और उसके खिलाफ़ चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस का जो केस होता है बैंक वो दूसरे शहर में करती हैं। तो ये बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, लीगल पॉलिसी होती है। जिस शहर के सिविल कोर्ट का जुडिक्शन वो मानते हैं उसी शहर से वो आपको लीगल नोटिस भिजवाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कभी भी बैंक अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर रही है तो वो आपके शहर में ही करेगी। अगर बाहर से भी आता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको फर्जी नहीं लगना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो लोग कहते हैं कि अरे हम तो दिल्ली में रहते हैं या फिर हम हरियाणा के किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन नोटिस हमको जयपुर से कोलकाता से आई है, तो ये फर्जी नोटिस है। और इस नोटिस पे अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पे आपके खिलाफ़ वारंट इशू हो जाता है जहाँ से वो समन आया है। तो आपको ऐसे नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। बैंक
बैंक दूसरे शहर से भी आपको नोटिस भिजवा सकती है। तो इस बात को आप जानकारी रखिए। अगर आपके ऊपर दूसरे शहर से समन आते हैं, आपके खिलाफ समन आते हैं, तो आपको समन में लिखे हुए निर्धारित डेट पे ही अपीयर होकर के अपनी बात रखनी है और वहाँ पे अपना एक एडवोकेट अपॉइंट करके अपने केस को आगे बढ़ाना है। अगर आप समन पे नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। तो दोस्तों, जानकार बनिए, सजग रहिए, सचेत रहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।